वेबसाइट हो जाती है। तो मल्टीपल चीज़ों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसे मिला के इसे बोलते हैं आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डोमेन, लोगो, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब इसको क्यों करना चाहिए? तो अगर हम आई हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शार्क टैंक सीरीज। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज आईपी एंड आईपी करवाना ज़रूरी है क्या, एंड उसके क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल सके शार्क टैंक सीरीज के वीडियोस का भी, प्लस हमारे जो बाकी के वीडियोस है, टैक्स अपडेट, टैक्स सेविंग टिप्स, बिजनेस टिप्स, आपके टीम के लिए अकाउंटिंग टिप्स एंड बहुत कुछ हैक्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि आईपी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये होता क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स ये एक तरह से हमारी एसेट हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है जो कि इंटेंजिबल होती है, जो कि रिलेटेड होती है हमारे बिजनेस आइडियाज एंड हमारे बिजनेस मॉडल को लेके। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स कोई एक ही चीज़ नहीं होती, इसमें इंक्लूड्स होते हैं हमारे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस, हमने अगर हमारा लोगो को रजिस्टर करवाया तो वो होता है हमारा डिज़ाइनिंग मॉडल, अगर कोई सॉफ्टवेयर्स है तो उस सॉफ्टवेयर में क्या मैकेनिज्म हमने यूज़ किया है, क्या अल्गोरिदम्स यूज़ किए, वो हो जाता है हमारा डोमेन, हो जाता है वेबसाइट हो जाती है। तो मल्टीपल चीज़ों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसे मिला के इसे बोलते हैं आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डोमेन, लोगो, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब इसको क्यों करना चाहिए? तो अगर हम आईपी रजिस्टर कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम हमारे बिजनेस को एंड हमारी जो आइडिया है, हमारा जो कंटेंट है, उससे हम लीगली प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि कोई उसे यूज़ ना कर सके एंड उसका कुछ मिसयूज़ ना हो सके। बिकॉज अगर कोई बिजनेस है, जैसे कि हमारा बिजनेस है काउंट टू अकाउंट, ये मेरा एक ब्रांड है जिसे कि हम C2A बोलते हैं। अब काउंट टू अकाउंट इस का जो कंसेप्ट है, इसका जो मॉडल है, उसे हमने आईपी करवा लिया है, उसका हमने एक बोलते हैं ना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, एंड उसका जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके जो अल्गोरिदम्स है, उसको हमने आईपी करवा दिया है। तो इससे क्या होता है कि अब हमारा ये जो कंसेप्ट है इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। अगर यूज़ करता है तो उसको हम पेनल्टी करवा सकते हैं, एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। जस्ट लाइक ट्रेडमार्क, जैसे कि हमने हमारे लोगों को ट्रेडमार्क करवाया है, फिर चाहे वो टैक्स गैनी हो, C2A हो, काउंट टू अकाउंट हो, तो अब ये लोगो एंड ये नाम हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो इस नाम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। इन केस अगर कोई यूज़ करता है तो हम उस पर लीगली एक्शन ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का, अपने बिजनेस की जो आइडेंटिटी है उसे प्रोटेक्ट करने का, एंड वो हमसे बिलोंग्स रहे, इसके लिए आईपी करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप भी आपके बिजनेस के नाम को एंड लोगों को अभी तक रजिस्टर नहीं किए हो तो उसे जल्द से जल्द करवाए ताकि उस नाम को कोई और यूज़ ना कर सके। लेकिन उसे रजिस्टर करने के लिए आपको हमने जो एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का वीडियो डाला है कि उसका क्या एलिजिबिलिटी होती है एंड उसे कैसे करना चाहिए, वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपकी जो गवर्नमेंट फीस एंड जो प्रोफेशनल फीस है वो भी बच सके। कोई कॉमन नाम होगा तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। अगर कुछ यूनिक नाम है, अगर आपका बिजनेस कुछ यूनिक है, आप सच में कोई नए प्रोडक्ट या नए सर्विसेज पे काम कर रहे हो जो कि आपने इन्वेंट किए, तो डेफिनेटली उसका ट्रेडमार्क एंड आईपी करवाना तो बनता है। अगर आप शार्क टैंक में जाने वाले हो या आप किसी वीसी के पास भी वेंचर कैपिटल के लिए भी जा रहे हो, कोई इन्वेस्टर्स देख रहे हो, तो वो ये चीज़ को पहले देखते हैं कि आपने जो नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया है या आपने जो नई सर्विसेज को स्टार्ट किया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको आपने प्रोटेक्ट किया है या नहीं।
अगर आपने वो प्रोटेक्ट नहीं किया होगा तो वो इन्वेस्ट करने के पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आपने आपकी जो आइडिया है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया है। एंड जब वो टेलीविजन पे ऑन एयर आ जाएगा तो बहुत सारे लोग उसे देखेंगे एंड कोई भी एक दिन में उसे कॉपी करके, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में बैठे हैं, कोई भी उसे आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो कंटेंट है उसे यूज़ कर सकता है एंड उसका बेनिफिट ले सकता है। तो इसीलिए अगर आप शार्क टैंक में जाने का सोच रहे हो या किसी और इन्वेस्टर्स के लिए भी जाने का सोच रहे हो, तो पहले आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कीजिए एंड देन ओनली फंडिंग रेज कीजिए, बिकॉज ये पॉइंट को बहुत ध्यान से देखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड अगर आपको समझ में आया होगा कि आईपी क्या होता है, वो क्यों करवाना चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी किसी भी ऐसे प्लेगरिज्म से बच सके अगर उनके कंसेप्ट को किसी ने मिसयूज़ किया हो तो। एंड अगर आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई हेल्प है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.taxgani.com पे। नमस्ते।